ठीक है। इसी तरीका से अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। लॉ सेम ही है, इसमें कुछ लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया है कि RP1 A क्रॉस B मीन्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आइए, फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का कहानी समझ में आया, ये जो फार्मूला है ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ऊपर में कहा लिखा हुआ था, इसको फार्मूला में इधर कन्वर्ट करके ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ रिंग। ये टाइप्स ऑफ रिंग जो हम पढ़ेंगे अभी, ये हमको जब इंटीग्रल डोमेन पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये तो रिंग अभी इतना ही निकाल दीजिए तो वो रिंग हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से पूछेगा कि टाइप्स ऑफ रिंग, ये बताइए कौन से टाइप, ये रिंग निकला ये कौन से तरह का रिंग है ये। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिंग में पहला आता है रिंग विथ यूनिटी। पहला आता है रिंग विथ यूनिटी। चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। ए रिंग आर प्लस मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी द रिंग विथ यूनिटी ऑफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बोल रहा है, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा तब हम इसको रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होता है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर, ई मीन्स मल्टीप्लिकेटिव है तो वन बिलोंग्स टू आर सच दैट ई, अगर यदि ई है, ई का मतलब क्या है, वन, वन इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन मीन्स ये क्या बोल रहा है कि अगर यदि आइडेंटिटी आप प्रूफ कर दीजिए तो ये रिंग विथ यूनिटी भी होता है। ठीक है। तो ये बोल रहा है ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन ई। ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, एक सेट आर होगा, इसमें आपको ए अगर यदि हम सेट में लेते हैं वन, वन में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वन ही आएगा। ठीक है। टू अगर लेते टू में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि टू ही आएगा। यहाँ इसका मतलब ई है, इसका मतलब ई है, तो ई के जगह पे रखिए क्या रखते हैं ऐसा। ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है, अगर यदि इस चीज को आप प्रूफ कर देते हैं या प्रूफ हो जाता है कोई सेट में, इसका मतलब वो रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा। ठीक है। दूसरा आता है कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या बोलता है, देखिए सिंपल सीधा सीधी इस पे ही आई है कि एग्जाम्पल पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आप प्रूफ कर दीजिए तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। ठीक है। ये पूरा अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है। रिंग होने के लिए अगर यदि मल्टीप्लीकेटिव है तो आपको तो कॉम्यूटेटिव तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। सॉरी, कॉम्यूटेटिव तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो ये सारा चीज अगर यदि आप देख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग निकालना हो गया, मल्टीप्लिकेटिव में क्या प्रूफ करना था, सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। इसमें कॉम्यूटेटिव प्रूफ नहीं करना था, इसीलिए बोल रहे हैं अगर कॉम्यूटेटिव रिंग निकालना पड़े तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर यदि एडिटिव रिंग निकालना हो गया, आर प्लस निकालना होता था, इसके लिए क्या प्रूफ करना था, अबेलियन ग्रुप और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा रिंग के लिए, और ये दोनों रिंग टाइप हो गया, रिंग विथ यूनिटी और कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग ओनली निकलता है मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए, मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए। ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग तभी निकलेगा जब वो मल्टीप्लिकेशन, ये फार्मूला दिया रहे आर मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव रिंग निकलेगा खाली। ठीक है। चलिए इसमें कुछ इसका एक्सेप्शन भी होता है, ये एक्सेप्शन देखते हैं ये क्या बता रहा है कि द सेट आर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट जीरो। एक आर होगा, रिंग होगा, रिंग उसके पास सिर्फ जीरो एलिमेंट हो। ठीक है। इसका इतना लाइन का यही मतलब हो गया, विथ टू कंपोजिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो, डिफाइंड एज जीरो प्लस जीरो इजकल टू जीरो एंड जीरो इंटू जीरो इजकल टू ये यूनिटी। देखिए ये यूनिटी रिंग हो रहा है, रिंग विथ यूनिटी, जीरो को जीरो से मल्टी, इज रिंग कॉल्ड जीरो रिंग, नल रिंग या ट्रेवल रिंग। इसको आप यूनिटी रिंग नहीं बोल सकते हैं। यूनिटी होने का मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी में वन होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ठीक है। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में ये बोल रहा है कि जीरो रिंग, नल रिंग या ट्रेवर्सल रिंग कब बोलेंगे, जब रिंग में एक ही एलिमेंट हो और वो एलिमेंट हो जीरो।
क्योंकि जीरो सब खेल बिगाड़ता है, इसलिए जीरो के पास एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, और कुछ रटने के लिए इस रट ही लीजिए, इंटीजर प्लस माइनस हो, रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, प्राइम नंबर हो, तो ये सारा का सारा कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, ये सारा का सारा कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। क्लियर, ये रट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जेड प्लस और मल्टीप्लीकेशन, अगर यदि हम बोलेंगे क्या ये प्लस के साथ या प्लस के साथ ये आता है, काम करता, चलिए आगे एग्जाम्पल है, आगे आगे बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसी सब नंबर पे ही एग्जाम्पल है, तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, ये देखिए आपको खुद से करना है, एक हम बताते हैं और ये आपको खुद करना है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होता है। कुछ हमारे पास वर्ड होगा, जैसे कि ये देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है। ये गड़बड़ लिखा हुआ है क्या, ए जीरो इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। आप इस पे लॉ, कुछ भी लॉ लगाइए, एसोसिएटिव लॉ लगाइए, कॉम्यूटेटिव लॉ लगाइए, नील पोटेंट लगाइए, आइडम पोटेंट लगाइए, डिस्ट्रीब्यूटेड लगाइए। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ लगाइए, इस पे लॉ, बहुत सारा लॉ पढ़े हुए होइएगा, कोई भी लॉ लगाइए, इसको प्रूव करना है इससे। ठीक है, क्लियर। चलिए एक को प्रूव करके देखते हैं। एक में देखिए ए प्लस जीरो इजकल टू जीरो, ए इजकल टू वन है, तो क्या हम बी इजकल टू बी प्लस जीरो लिख सकते हैं? बी इजकल टू बी प्लस जीरो लिख सकते हैं, जीरो से तो कोई मतलब नहीं, किसी में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, बी प्लस जीरो, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड हम जीरो ऐड कर दिए तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क, जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये और ये कट गया, अब ये क्या बचा, जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो बचा। यही हम प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ मिल गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप जो आपको लिखना है, मल्टीप्लाई ए विथ बोथ साइड बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, मीन्स इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक प्रूफ हुआ। इसी तरह से ये क्या लगा है, लेफ्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाए। अब इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाइए, ये ए से मल्टीप्लाई राइट साइड से कीजिए। ठीक है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये प्रूफ हो क्या आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ हो गया। चलिए इस तरह से ये प्रूफ हुआ। अब आपको दूसरा प्रूफ करना है। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन खोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन देखिए, इसको प्रूफ कीजिए। कुछ भी लॉ लगाइए, कुछ भी लॉ लगा के इसको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ किया हुआ है, कोई समझ में नहीं आता है तो बोलिए। ऊपर में प्रूफ किया है ए डॉट जीरो इजकल टू जीरो होता है। ठीक है, ऊपर हम प्रूफ क्या किया है, उतना तो जीरो होगा ही, ए डॉट जीरो इजकल टू जीरो होता है। तो ए के साइड में एक जीरो है, तो इस तरह से इसको हम जीरो को माइनस बी प्लस बी कर सकते हैं। ये जो जीरो है, जीरो को हम माइनस बी प्लस बी कर सकते हैं, इसका वैल्यू भी जीरो ही होगा। ठीक है,
तो माइनस बी प्लस बी किए तो ए इंटू माइनस बी प्लस ये क्या बाय डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा दिए इजकल टू 0, तो ए माइनस बी इजकल टू इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। देखिए प्रूफ हुआ। इसको इस साइड लेके आ गए, इसको राइट साइड लेके आ गए। इस तरह से एक बार उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये प्रूफ कीजिए। चलिए ये पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोग प्रूफ करते रहिएगा। ठीक है, क्या करना है अभी बोलिए, क्या करना है? करेंगे सर। अच्छा करो, तो करोगे तो करो। इस ये सब प्रूफ करने के लिए आप ऊपर जो लिखाए थे पूरा वो सारा 8 गो लॉ, 8 या 9 लॉ लिखाए थे, वो सारा लॉ आपको याद होना चाहिए। अधिकतर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉमेटेटिव लॉ, तीन ही लॉ लगेगा। इसके अलावा नील पोटेंट, आइडम पोटेंट सब इसमें नहीं लगेगा। ये तीनों लॉ लगा के कहाँ पे क्या ऐड करना है, कहाँ पे क्या घटाना है, वही मेन चीज है इसमें। ठीक है, अगर वो चीज आपको आ गया तो ये प्रूफ कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आएगा वो बोलिएगा तो वो बताएंगे भी फिर। चलिए आगे सॉल्व करते रहिएगा, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा। अब आता है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अभी बोल रहे थे इंटीग्रल डोमेन कि इसके लिए आपको रिंग समझ में आना चाहिए। चलिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन, पहले इंटीग्रल डोमेन से पहले दो चीज़ हम बताते हैं कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर देखिए, मीन्स ये होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो और बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर ए इजकल नॉट इक्वल टू जीरो मतलब 1 2 कुछ भी होगा, बी इजकल टू 2 होगा, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन ए डॉट बी जब हम करेंगे तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी विथ जीरो डिवाइजर ये बोलता है कि ए इजकल टू नॉट जीरो हो, बी इजकल टू नॉट जीरो हो, लेकिन जब ए डॉट बी करेंगे तो जीरो होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कभी? क्या यह पॉसिबल है कि नॉन जीरो जीरो नंबर को अगर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो सकता है? ठीक है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है तो कभी हो सकता है, मान लेते हैं। इसका मतलब है कि विथ जीरो डिवाइजर में ये बोल रहा है, विथ जीरो डिवाइजर का मतलब ही यही है। ठीक है,
तो ये हमारे हमारे समझ से ये पॉसिबल नहीं है, पर हो सकता है। चलिए, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या बोलता है, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू जीरो हो, ए इज इक्वल टू जीरो हो या बी इज इक्वल टू जीरो हो, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पॉसिबल है कि अगर यदि ए इज इक्वल टू जीरो है, बी इज इक्वल टू कुछ भी रख देंगे तो ए डॉट बी करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये दोनों याद रखिए, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में वो सारा का सारा चीज पिछला रिंग वाला होना चाहिए प्लस ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये दोनों पहले बताए। अब चलिए आगे डिफिनेशन पढ़ते हैं इंटीग्रल डोमेन का। इंटीग्रल डोमेन क्या बोलता है, ए रिंग डी, ए रिंग डी, इंटीग्रल डोमेन के लिए डी यूज किया है, डी इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज एन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। मीन्स इंटीग्रल डोमेन बोल रहा है क्या, अरे क्या प्रॉब्लम है इसके, इंटीग्रल डोमेन बोल रहा है सेड टू बी इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। देखिए कॉम्यूटेटिव रिंग क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये था कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, ये फुलफिल करना चाहिए विथ यूनिटी, विथ यूनिटी भी, ए इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ई, ये भी होना चाहिए। एंड विथ विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर में ए इज इक्वल टू जीरो हो या बी इज इक्वल टू जीरो हो, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए, कॉम्यूटेटिव हो, विथ यूनिटी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, यही है इसका डिफिनेशन। इंटीग्रल एन इंटीग्रल डोमेन एटलीस्ट टू एलिमेंट आर रिक्वायर्ड। इंटीग्रल डोमेन का जो डी का सेट बनेगा उसमें एटलीस्ट बोल रहा है दो एलिमेंट, एटलीस्ट दो एलिमेंट होना जरूरी है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, एटलीस्ट दो। अगर दो एलिमेंट नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। क्लियर, समझ में आया डिफिनेशन या और कुछ समझाया इसमें? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या? नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशन में प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, रिंग होने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। चलिए ठीक है, फिर भी एक बार बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डी प्लस के लिए, अगर डी प्लस की हम बात कर रहे हैं प्लस के लिए, तो ये तो बोल रहा है कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, और कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए हमको रिंग का पूरा पार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, रिंग जैसे ही होगा तो रिंग प्लस के लिए रिंग क्या क्या करता था, अगर आर प्लस था तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए था, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए था, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए था। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था। अब ये इसको, इस सब को इंटीग्रल डोमेन होने के लिए, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप में तो कम्यूटेटिव आ ही गया, चलिए ठीक है, कम्यूटेटिव होना चाहिए, और रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, विथ यूनिटी होना चाहिए। और इसके बाद क्या था, एक और था ना कुछ, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। देखिए हम इतना बार पढ़े हैं फिर भी हम भी भूल जा रहे हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या चीज़ है ये। देखिए ए प्लस बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। एडिटिव एसोसिएटिव, एडिटिव एसोसिएटिव मीन्स ए में कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो ए होना चाहिए, ये आइडेंटिटी भी हो गया, ये रिंग विथ यूनिटी भी हो गया, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये होना ही चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, ए में क्या ऐसा ऐड करेंगे कि जीरो आ जाए, तो माइनस ए ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये इनवर्स भी होना चाहिए। अब कॉम्यूटेटिव, सबसे बड़ी चीज है कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज अगर हो गया तो ये हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप। अब आगे देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होना चाहिए एसोसिएटिव, तो होना ही चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव होना ही चाहिए। इसके बाद रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर एसोसिएटिव हो गया तो ये, एसोसिएटिव हो गया तो ये सेमी ग्रुप बन गया।
सेमी ग्रुप बन गया। देखिए तो इसके लिए इनवर्स और आइडेंटिटी नहीं ढूंढ रहे हैं हम, इनवर्स और आइडेंटिटी नहीं ढूंढ रहे हैं। एसोसिएटिव हो गया, इसके बाद सीधे रिंग विथ यूनिटी पे आ गए, कम्यूटेटिव पे आ गए। ठीक है, तो ये इतना निकालने के बाद सीधा सीधी आपको इंटीग्रल डोमेन निकल जाएगा। विथ जीरो डिवाइजर निकालना पड़ेगा, उसका सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इतना निकालने, दोनों प्लस मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद ये तो पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड निकालना ही पड़ेगा दोनों के लिए। ठीक है, और जब ये सारा चीज निकल जाएगा तब निकालेंगे विथ जीरो डिवाइजर। विथ जीरो डिवाइजर में आपको पता है ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए, दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जीरो होना चाहिए। तब इतना चीज निकालने के बाद ये इंटीग्रल डोमेन होगा। अब देखिए इंटीग्रल डोमेन कौन कौन सा है, जैसे इंटीजर नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये सारा चीज इंटीग्रल डोमेन है। अब एक डायग्राम नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो आपको एक डायग्राम बताए थे, गोल गोल करके बताए थे। ये हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर से पहले क्या था, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, फिर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा चीज नंबर। तो यही यहाँ पे है, इंटीजर नंबर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जितना भी नंबर का है ये सारा का सारा इंटीग्रल डोमेन होगा। क्लियर, ये सारा का सारा इंटीग्रल डोमेन होगा। अब आता है एग्जाम्पल की बारी। तो यहाँ तक समझ में आया इंटीग्रल डोमेन? यस सर। चलिए अब एक यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं जितना बताया है ठीक है, समझ में आया, थ्योरी तो बड़ा अच्छा समझ में आता है सर, जब एग्जाम्पल बनाने के लिए जाता है तो बनता ही नहीं है। चलिए इसलिए एक एग्जाम्पल भी हम ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, द रिंग जेड, इंटीजर नंबर है 012। ठीक है, ये +3 के लिए और मल्टीपल 3 के लिए निकाल रहे हैं। क्या ये डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन के लिए हम सबसे पहले बोल रहे हैं आपको ट्रूथ टेबल बना लीजिए। ठीक है, टेबल बनाए +3 के लिए, +3 के लिए टेबल बनाए। ठीक है, वो 012 इसमें देखिए +3 के लिए है। ठीक है, 3 से बड़ा, 3 के इक्वल या 3 से बड़ा होगा तो उस पर मॉडुलो लग जाएगा। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो ये तो आपको सबको निकालना आ गया होगा अभी तक। ठीक है, ये सबको निकालना आ गया होगा। टेबल 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाले, देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाले टेबल 2, हो गया, दोनों के लिए निकल गया। अब इस चीज में Z+3 के लिए इतना सारा प्रॉपर्टी हमको फुलफिल करवाना होगा। ठीक है, अगर यदि ये टेबल है तो इसमें एसोसिएटिव यानी कि देखिए 1 पे क्या निकल रहा है, टेबल सारा पार्ट निकल रहा है, इस पे भी सारा, जितना इसमें नंबर है ये सारा का सारा निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये सारा का सारा चीज होगा। ठीक है, ये सारा का सारा चीज ये इसमें होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए ये क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, अबेलियन ग्रुप और यूनिटी, सब चीज आप वेरीफाई कीजिए, ये सब चीज निकल के आएगा। और एक चीज यूनिटी निकालने का, रिंग विथ यूनिटी निकालने का एक सिंपल सी तरीका बता रहे हैं कि कोई टेबल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और टेबल में कोई रो हम देखेंगे, अगर वो रो पूरा का पूरा जितना सेट में एलिमेंट है वो रो सारा का सारा एलिमेंट दे दिया तो वो हो जाएगा रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। देखिए तो ये 0 जो है इसका रिंग विथ यूनिटी है। इसमें देखिए क्या है, ये 1 जो है इसका रिंग विथ यूनिटी, पहला ही रो देखेंगे, ये ऐसे सेकेंड रो भी है, थर्ड रो भी है, सब एलिमेंट दे रहा है, लेकिन पहला रो जो दिखेंगे वो उसका रिंग विथ यूनिटी होगा। मल्टीप्लीकेशन में 1 है रिंग विथ यूनिटी और एडिशन के केस में 0 है इसका रिंग विथ यूनिटी। सब चीज निकल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अरे रुको, अब हम फाइंड करेंगे चेक विदाउट जीरो डिवाइजर। विथ जीरो डिवाइजर तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अब इसका इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर रहे हैं। देखिए ए और मल्टीपल मॉडुलो ऑफ 3 मल्टीप्लीकेशन के साथ b इजकल टू 0 मीन्स कि हमें क्या बोले थे, या तो a 0 हो या b 0 हो, तब इसका a मल्टीपल b इजकल टू 0
होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं अभी कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन पिछला दिया हुआ है, क्या ये इंटीग्रल, देन ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट टेबल में 0 नहीं आ रहा है, दोनों नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए x1 0 डिवाइजर है, इसलिए x3, क्या लिखा हुआ है फोटो क्लियर नहीं आया है, थोड़ा हम कॉपी देख लेते हैं तब तक। अच्छा, नहीं देख ही लेते हैं ना, कॉपी में हमको मिल नहीं रहा है। विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है, ये बोल रहा है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। आप देखिए ये इसमें लिखा है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट टेबल में नहीं आ रहा है, मीन्स कि दो नॉन जीरो, देखो इसमें प्रोडक्ट में दो नॉन जीरो, हम क्या, इसका कंडीशन क्या था, विदाउट जीरो डिवाइजर का कंडीशन क्या था कि एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट ये जीरो हो या ये जीरो हो तब इसका प्रोडक्ट जीरो हो, तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। लेकिन अगर यदि हम दोनों को विदाउट जीरो कर दे, एक जीरो हम बोले ना, एक जीरो होना चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर होने के लिए, ध्यान रखिएगा, एक जीरो या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, ठीक है, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको विथ जीरो डिवाइजर करने के लिए या इसको फेल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इजकल टू बी 1 रख देते हैं, और क्या नंबर क्या था, सेट था, डी इजकल टू था 0 1 और 2, ठीक है, हम ए इजकल टू भी 1 रख देते हैं, बी इजकल टू 2 रख देते हैं। अगर यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ गया, इसका मतलब फेल हो गया। कंडीशन क्या बोल रहा था, या तो ए अगर जीरो है, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, मीन्स एक जीरो यहाँ होना चाहिए था, तब जाके हमको ए और बी अगर जीरो होता है तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। लेकिन अगर यदि हम इसको ये देख ले, अगर यदि दोनों को प्लस करके विदाउट जीरो करके हम चेक कर ले क्या उसका मल्टीपल जीरो हो सकता है, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, सही आई है, जीरो नहीं आया। 2 को अगर यदि 1 से मल्टीप्लाई किए 2 आया, मीन्स ये भी जीरो नहीं आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए फिर भी नंबर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए फिर भी नंबर आया, मीन्स हमें ये केस फुलफिल नहीं किया। अगर ये केस फुलफिल नहीं किया तो ये केस तो होगा ही होगा। इसीलिए ये जो नंबर हम दिए थे, सेट जो था मेरे पास, वो 0 और 1 और 2 ये इंटीग्रल डोमेन है, ये इंटीग्रल डोमेन है, ये प्रूफ हुआ कि ये इंटीग्रल डोमेन है। किसी को डाउट है, यहाँ पे डाउट आपको हो रहा होगा, अगर किसी को फिर भी डाउट है फिर से हम बताएंगे, बोलिए। किसी को डाउट है? कोई एक लिखा नो सर, चलिए ठीक है, ये तो हो गया इंटीग्रल डोमेन। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? डी इज इक्वल टू, नहीं समझ, अच्छा चलिए नो सर तो बोल दिए। अब बताइए 0 1 और 2, इसके साथ साइन है प्लस मॉडुलो 3, ठीक है, प्लस मॉडुलो 3, ये हमको बताइए इंटीग्रल डोमेन है? ये टेबल भी आपके सामने है, टेबल भी आपके सामने है, ये हमको बताइए इंटीग्रल डोमेन है? ये चीज है, यूनिटी तक है, कम्यूटेटिव भी है, आपको सिर्फ विथ विथ और जीरो डिवाइजर बताना है, क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर है या नहीं। अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ये भी आपको इंटीग्रल डोमेन होगा, यही चेक करके बताइए क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। अभी बताए थे विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे चेक करना है। विदाउट जीरो डिवाइजर में ए का भी कोई नंबर ले लीजिए, ए का भी कोई नंबर ले लीजिए और बी का भी कोई नंबर ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ रहा है तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं होगा। देखिए क्या हम जो क्वेश्चन पूछे वो इस चीज का जवाब दीजिए, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है।
इसके बाद क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। यस या नो, है या नहीं है? अरे बाबू इसको चेक करके बताओ, ए को 1 रखो और बी को 1 रखो। ए को 1 रखेंगे या बी को? ए को 1, देखो ए को 1 रख रहे हैं, बी को भी 1 रख रहे हैं, ये तो सही है, जीरो नहीं आ रहा है। ए को 1 रख रहा है, बी को 2 रख रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, ये तो विदाउट जीरो डिवाइजर कहाँ हुआ? ये तो फेल कर गया ना। जीरो आ रहा है सर, जीरो आ रहा है सर, तो इसका मतलब है कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। विदाउट, आपको ये केस समझ में आ रहा है कि विदाउट जीरो डिवाइजर का केस क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर का केस है ए इज इक्वल टू जीरो, या एंड नहीं है, एंड नहीं है, ए इज इक्वल टू जीरो या बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक को जीरो होना जरूरी है, तब ए डॉट बी करेंगे जीरो होगा। अगर यदि यहाँ पे देखिए ए को जीरो किए और बी को जीरो कर देते तो होगा ही होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये कंडीशन ही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ये कंडीशन बोल रहा है कि एक ही जीरो हो, एक जीरो हो, एक नंबर हो तो ये जीरो होगा। अगर यदि हम यहाँ पे दोनों नंबर ही रख देंगे, जैसे 1 और 1 रख दिए, तो यहाँ पे 1 होगा। अगर यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो नहीं आता है, सॉरी जीरो आ जाता है, दो जीरो नंबर रखने के बाद भी अगर यदि जीरो आ जा रहा है, दो नंबर रखने के बाद, यहाँ देखिए क्या रखे थे, 1 रखे थे और 2 रखे थे, इसका एडिटिव क्या हो रहा था, जीरो। 1 रखे थे और प्लस 2 रखे थे, तो इसका क्या आ रहा था, जीरो, जो कि ये जीरो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, दो को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ आ क्या रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो, तो इसीलिए ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। क्लियर? और किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है? डिवाइजर का दोनों केस रिपीट कीजिए, डिवाइजर का दोनों केस रिपीट कीजिए। कौन सा दोनों केस रिपीट करे थोड़ा बताओ? ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों? क्यों सर? सर डिवाइजर का जो वो था ना, विद और विदाउट जीरो का सर, वो अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं। ठीक है करते हैं। देखिए ये सिंपल सी केस है, हम सिंपल विथ, पहले देखिए विथ जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर में हम क्या बोल रहे हैं कि a इज इक्वल टू जीरो नहीं हो, तो a इज इक्वल टू जीरो नहीं होने का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। बी भी जीरो नहीं हो तो इसमें भी 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। नोट जीरो मीन्स विथ जीरो में क्या होगा, विथ जीरो डिवाइजर में, इसकी बात ही नहीं हम आगे कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं टोटली, इसको पहले समझ लीजिए। a इज इक्वल टू नोट जीरो, b इज इक्वल टू नोट जीरो, देन a डॉट b या a ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, अगर ये जीरो आ जाता है तो ये हो जाता है विथ जीरो डिवाइजर, जो कि प्लस वाला में यही हो रहा था, a को 1 रख रहे थे और b को 2 रख रहे थे, तो मेरा 3 आना चाहिए, लेकिन वो ऑपरेशन क्या दे रहा था, जीरो। ठीक है, तो ये हो रहा था विथ जीरो डिवाइजर, लेकिन हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है इससे। ठीक है, हमको मतलब है इससे। इसमें क्या हम बोल रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1 रखे और b इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक हमको जीरो करना ही है, तो a डॉट b जो होगा वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसमें और का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और है ये। ठीक है, ये एंड है, ये एंड, a नॉट इक्वल टू जीरो एंड b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ और है, और में एक जीरो तो कंपलसरी है, या तो इसको जीरो कीजिए या इसको जीरो कीजिए। एक अगर नॉन जीरो हुआ उसको मल्टीप्लाई कर, दोनों जीरो हो गया चलेगा, मीन्स दोनों जीरो हो गया, ए भी जीरो बी भी जीरो, वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है। समझ में आ गया? तो वही केस था वहाँ मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए सारा चीज होना चाहिए, प्लस एक विदाउट जीरो डिवाइजर भी होना चाहिए। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे, आपको बता देते हैं क्या पढ़ाएंगे। फील्ड पढ़ाएंगे, रिंग खत्म हुआ, फील्ड पढ़ाएंगे, बुलियन रिंग पढ़ाएंगे, बुलियन अलजेब्रा पढ़ाएंगे, लैटिस पढ़ाएंगे। ठीक है सर, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है, बता दीजिए ना थोड़ा। बोलो बोलो।
टेस्ट वेदर द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर आप नेमली व्हाट्सएप कर ठीक दीजिएगा ठीक हमको पर्सनली, ठीक है। ठीक ठीक ओके सर। और किसी को कोई डाउट?